हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि इंतजार है अब नई स्टोरी लाइन का। क्योंकि अब देखो आने वाले एपिसोड के अंदर कहानी नजर आ रही है पूरी तरीके से कॉलेज की, और नजर आ रही है बिल्कुल सही नजर आ रही है, क्योंकि अब कहानी कॉलेज में ही आगे बढ़ने वाली है। लेकिन यहां पर सवाल निकल कर आया कि आखिरकार ईशा मैम का कमबैक कहानी में कब होगा। क्या वाकई में अब ईशा मैम यहां पर फिर से रामटेक से नहीं लौटने वाली है, या फिर लौटेंगी तो उसका रीजन क्या होगा, और आखिरकार यहां पर सभी किसकी जिंदगी बर्बाद होने से रोकने वाली है, और खासकर अपने ही दुश्मन की जिंदगी को बर्बाद होने से सभी क्यों रोकने वाली है। अब देखो यार, अच्छे लोगों की यही तो परेशानी है ना कि वो बुरे लोगों के साथ भी बुरा होते हुए देख नहीं सकते हैं, और उनको बचाने के चक्कर में भले ही खुद की जिंदगी खराब हो जाए। अब ऐसा ही कुछ सभी के साथ भी आने वाले एपिसोड में हो सकता है, क्योंकि कहानी कई बड़े ट्विस्ट जो है आने वाले एपिसोड में भी लेकर आ रही है। एंड बहुत अच्छा लगा ये देखकर जब पिछले वीडियोस में आपने कहा कि यहां पर गुम है किसी के प्यार में स्टोरी लाइन जो चल रही है उसमें नंबर 1 की पोजीशन टीआरपी पर फिर से डिजर्व करता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ये शब्द सुनने को मिले। क्योंकि इतने दिन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सीरियल को कि स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है, सभी के किरदार में, ईशान के किरदार में दम नहीं है, लेकिन अब कहानी में जो है अच्छे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं और दोनों किरदार में दम कम भी। अब आइए स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो आने वाले एपिसोड में कॉलेज के अंदर जो है कल्चरल फेस्ट है, और यहां पर जो है पूरी तरीके से सभी की गावाची गैंग और ध्रुवा की ध्रुवा वाली गैंग जो है पूरी तरीके से काम में लग चुकी है। और ध्रुवा और यहां पर सभी का आमना सामना होने वाला है, ईशान समझौता करवाने वाला है, दोनों को यहां पर कहने वाला है कि आप लोग अपनी तैयारियां कीजिए। लेकिन इन सब चीजों के एंडिंग का रिजल्ट ये निकलने वाला है कि ध्रुवा जो है उसके ऊपर फिर से ब्लेम आने वाला है कि ये तो सुधरने का नाम नहीं लेगी। अब देखो यहां पर भोसले परिवार वाले जो हैं वैसे तो बहुत खुले विचारों के बनते हैं लोगों के सामने, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं तो लोगों के सामने तो ऐसा बताना ही पड़ेगा ना, हम खुले विचारों के हैं, हम लोग लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन अंदरों अंदर जो है वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें बाहर जाकर काम करना चाहिए, या फिर उन्हें खुले विचारों का होना चाहिए। अब ऐसे में यहां पर ध्रुवा की हरकतों को देखने के बाद जो है वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि चलो इसके हाथ पीले करो, इसको फटाफट से घर से विदा करो, जिससे पहले ये खुद हमेशा के लिए विदा हो जाए। अब यहां पर जो है ध्रुवा नहीं चाहती है कि उसकी शादी वादी हो, और यहां पर कोई भी नहीं चाहता है, इवन ईशान भी नहीं चाहता है, लेकिन घर वालों के डिसीजन के आगे जो है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आने वाले एपिसोड का एक पहला बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है, अपडेट्स काफी लगातार आ रही है इस चीज को लेकर सामने, तो यहां पर लग तो रहा है कि कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज सीरियल के मेकर्स को भी यहां पर गुंजाइश है एक नए ट्विस्ट की, और ध्रुवा इस ट्विस्ट को लेकर आ सकते हैं, और ध्रुवा का किरदार काफी ज्यादा आगे जाकर जो है अब हाईलाइट हो सकता है। अब देखिए ध्रुवा बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है, और यहां पर शादी का उसका कोई मोटिव नहीं है कि मुझे शादी करना है वगैरह वगैरह, उसे तो अपनी मस्ती करनी है। ऐसे में यहां पर वो अलग अलग तरीके अपनाने वाली है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा जब घर में राव साहब और अक्का साहब ने फैसला ले लिया है कि शादी होगी तो इसी घर में होगी, इसके आगे किसी का फैसला नहीं चलेगा। अब यहां पर जब ये बात सभी के कानों तक पहुंचने वाली है कि सभी को लगेगा कि भले ही ध्रुवा मेरी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन यहां पर अगर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है और ऐसे शख्स से शादी हो रही है जो दिखने में कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है, तो सभी जो है यहां पर इन चीजों को लेकर बड़े खुलासे करते हुए नजर आ सकती है। अब इन सब चीजों के बीच में ध्रुवा और सभी के बीच में लड़ाई झगड़े भी चलने वाले हैं, लेकिन सभी जो है बहुत अच्छा दिल रखती है अपने पास, और इसी कारण से जो है ध्रुवा की सारी हरकतों के बावजूद ध्रुवा का भला ही सोचने वाली है। और यहाँ पर ईशान और सभी के मूवमेंट्स तो काफी सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में बड़ा ट्विस्ट एक और मौजूद है, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपका कहा था कि काफी सारे ट्विस्ट मौजूद है। तो यहां पर जो है एसीपी भाई साहब भी जो है ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। अब देखो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो कॉलेज आने वाले हैं, एसीपी और सभी से बात होने वाली है, ईशान बीच में जाने वाला है, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, वो देख लीजिएगा। अब यहां पर इसके अलावा भी एक और कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि यहां पर ईशान जो है वो एक बार फिर जब सभी और एसीपी को साथ में देखने वाला है किसी कैफे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हुए किसी ऑफिशियल काम की वजह से, तो यहां पर फिर से उसका माइंडसेट जो है एक अलग लेवल पर काम करेगा, और ईशान को लगेगा कि सभी जो है वो एसीपी के साथ जो है यहां पर नॉर्मली बैठी है, और ये चीज ईशान को बिल्कुल नहीं लगने वाली, बल्कि सभी बैठी होगी केस के सिलसिले में और नॉर्मली वो उससे मिलने गई होगी। लेकिन ईशान ये सब चीजें देखकर जो है काफी जेलस फील करने वाला, और यहां पर ईशान जो है एक बार फिर से सभी के साथ हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए आपको नजर आएगा। अब इसके बाद ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन जब सभी को पता चलेगा कि ध्रुवा की शादी तय हो चुकी है और उसकी शादी जल्दी होने वाली है, और सभी को जब पता चलेगा कि दुल्हा कोई और नहीं, दुल्हा वो है जिसको मैं पहले से जानती हूं, तो सभी
को पता चलने वाला है कि ये लड़का ध्रुवा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ध्रुवा के लिए नहीं तो यहां पर पूरी तरीके से ईशान की बहन के लिए सभी जो है कोशिश करने वाली है उस दूल्हे का पर्दाफाश करने के लिए कि वो जैसा दिखता है वैसा असल में है नहीं, उसके पीछे कई सारे राज निकलकर सामने आने वाले हैं। एंड इसी सब चीजों के बीच में जो है ईशा मैम की एंट्री फिर से इस कल्चरल फेस्ट के एंडिंग में या फिर शादी वगैरह के अंदर जो है आपको फिर से देखने को मिलने वाली है इंस्टीट्यूशन के अंदर, और एक बार फिर से ईशा मैम का किरदार जो है कहानी में रॉक करते हुए नजर आएगा। बिकॉज अब तक देखो, अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछा जाए ना, क्योंकि देखो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूं और कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवाल आते रहते हैं, जवाब आते रहते हैं, उन सबको देखने के बाद जो मुझे लगता है ना कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, तो वो तो ये है कि फिलहाल लोगों का सीरियल में सबसे फेवरेट जो किरदार है ना वो ईशा मैम का किरदार ही है। लोगों को ईशा मैम का किरदार बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ पर ईशान और सभी का किरदार लीड है, लेकिन उसके बावजूद ईशा मैम के लेकर जो है क्वेश्चन और सवाल और उनको लेकर तारीफें काफी ज्यादा नजर आती है। तो ऑल ओवर उनकी एंट्री भी जल्दी होने वाली है। आने वाला एपिसोड जो है बहुत सारे ट्विस्ट आपके लिए लेकर आ रहा है, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इससे आने वाले एपिसोड के लिए, आने वाले स्टोरी लाइन के लिए। वेल टाइम जरूर लगने वाला है इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये ट्विस्ट आएंगे जरूर। ऑल ओवर आप लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।